शत्रुस्तं दृष्ट्वा राजसूयमहोदयं सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मा नरदेवाय समागता। अजातशत्रोः तं राजसूयमहोदयं दृष्ट्वा, अजातशत्रु युधिष्ठिर के, अजात शत्रु जिनका कोई शत्रु नहीं था, दुर्योधन को भी वो सुयोधन कहते थे, दुर्योधन में उनका शत्रु नहीं था, इसलिए उनको अजात शत्रु कहते। तो अजात शत्रु युधिष्ठिर के तम उस राजसूय महोदयम दृष्ट, राजसूय जैसे यज्ञ को देख करके, हे ब्रह्म सर्वे निर्देवा मोदिरे, सभी राजा लोग प्रसन्न हो गए। ये समागता, ये जो निर्देवा राजा लोग समागता आए हुए थे, सर्वे मोदिरे, सभी मौज करने लगे, सभी को आनंद हुआ। क्यों नहीं आनंद होगा, सबको पूरी कचौड़ी इसलिए सर्वे मोदिरे, सभी आनंदित हो गए। अच्छा, वो कहाँ चले गए थे? घर पर क्या कर रहे? तो अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर के तम उस राजसूय यज्ञ को देख करके निर्देवा राजा लोग, नृ माने मनुष्यों के, देव कौन है? राजा लोग, ये समागता जो आए थे, सर्वे मोदिरे, सभी आनंदित हुए, सबको आनंद हुआ। केवल दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानं सर्वसुरा ईश्वरं भगवानस्तत्र कार्यमुच्यताम्। केवल एक दुर्योधन को प्रसन्नता नहीं हुई, दुर्योधनम वर्जयित्वा, दुर्योधन को छोड़ करके सभी को प्रसन्नता हुई। हैं ये राजाना, जो राजा लोग, सुरर्षयः देवर्षि लोग, सुरा देवता लोग, सब प्रसन्न हो गए, केवल दुर्योधन को छोड़कर। इति नो श्रुतम, इति इस प्रकार, नो हमने, श्रुतम सुना। हे भगवान, तत्र कारणम उच्यता, इसमें क्या कारण है कि सबको प्रसन्नता हुई केवल दुर्योधन? तत्र इस विषय में कारणम, दुर्योधन के प्रसन्न न होने का कारण क्या था? उच्यता, बतलाइए। श्री सुकुवाच पितामहस्य ते यज्ञे राजसूय महात्मना हे राजन, ते पितामहस्य राजसूय यज्ञ, तुम्हारे पितामह के राजसूय यज्ञ में, ते तुम्हारे पितामहस्य, पितामह युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ में महामना, बड़े बड़े मनस्वी बांधव लोग आए और सब परिचर्यायाम तस्य आसन, युधिष्ठिर की परिचर्या में थे। बतलाइए हम क्या करें, कोई सेवा हमको बतलाइए। तो सभी बांधव लोग तस्य, उन युधिष्ठिर की परिचर्यायाम, सेवा करने में आसन लगे हुए थे। क्यों कि प्रेम बंधना, प्रेम के बंधन में बंधे थे, प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे थे, आज्ञा मांग रहे थे, महाराज आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें हम? क्योंकि प्रेम बंधना, प्रेम बंधन में बंधे हुए थे। तो भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन सहदेवस्तु पूजायां न
रसोई घर का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि जो जम के खाता है वही दूसरों को खिलाता है अच्छी तरह से। है? कोई 2 पूड़ी मांगेगा तो 10 पूड़ी फेंकेगा। एक जगह हम भंडारा के लिए गए, तो वहां पूछते पूड़ी तुम। मैंने कहा मेरी पत्तल में क्या है? बोले कुछ नहीं। मैंने कहा सब कुछ ना, पूड़ी तुम क्या होता है? और बूंदी वाला है, मैंने कहा बूंदी दो, तो बूंदी उसने डाल दिए, हमने उठाए करके फांक गए। मैंने कहा और दे दो, तो उठा के फांक गए। और दे दो, मैंने कहा इस प्रकार परोसा जाता है। दूसरा आया, उसने उठा के देखो इस प्रकार परोसा। तुम जैसे कंजूस को किसने खड़ा कर दिया कि तुम परोसो, ऐसे परोसा जाए। कंजूसी नहीं होती परोसने। पूरी बूंदी इस प्रकार पूछा जाता है। किसी से पूछ के अरे दो उसको, नहीं चाहिएगा तो खुद ही मना करेगा। ये होता है परोसने का तरीका। तो भीम से जम के भोजन करता था, उसे रसोई का अध्यक्ष बनाया गया। तो भीमसेन महानस रसोई घर का अध्यक्ष था, और धन का अध्यक्ष दुर्योधन को बनाया। धनाध्यक्ष सुयोधना, तो कोई 1 रुपया खर्च हो तो 10 रुपया फेंके, जल्दी झोला खाली हो जाए तो युधिष्ठिर की किरकिरी हो। लेकिन वहां भगवान खुद मौजूद है, हम कैसे पढ़ेगा? वो एक की जगह 10 फेंकता था, धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए दुर्योधन को बनाया गया, धन तुम खर्च करो। धनाध्यक्ष सुयोधन, दुर्योधन को बनाया गया। सहदेवस्व पूजायाम, आने वालों लोगों की पूजा करने में सहदेव को नियुक्त किया गया। सहदेव को पूजायाम, पूजा में नियुक्त किया गया। और नकुलो द्रव्य साधने, नकुल को सामग्री इकट्ठा करने में लगाया गया। द्रव्य माने सामग्री, कौन कौन सामग्री चाहिए इकट्ठा करने में नकुल को लगाया गया। गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्णपादावने धने परिवेषणो दुर्दया कर्णो दाने महामना। गुरुजनों की सेवा करने में जिष्णु माने अर्जुन, गुरु शुश्रूषणे गुरुओं की सेवा करने में जिष्णु अर्जुन को नियुक्त किया गया। और कृष्ण जी पादावने जने, ऋषियों के चरण प्रक्षालन करने में का काम कृष्ण ने ले लिया। बड़े अच्छे कृष्ण ने पादावने जने, चरणों को धुलने में प्रक्षालन करने का काम कृष्ण को लिया गया। और परिवेषणे भोजन परोसने में द्रौपदी को लगाया गया कि जिसे भूख नहीं है वो मुझे लाओ भोजन। जहां वो आकर के कचौड़ी, तो जिसे भूख नहीं वो भी कहता था हाँ मुझे दे। और द्रौपदी बुद्धि नहीं थी कचौड़ी, और वो कचौड़ी नहीं देख रहे, मुंह दे रहे, देख रहे हैं द्रौपदी का। द्रौपदी कचौड़ी डाल रही पत्तल पर, पत्तल को नहीं देख रहे वो। द्रौपदी के लिए करते रहे कि नहीं करते रहे, आजकल हम भंडारों में जाते हैं तो यही देखते हैं, इसलिए द्रौपदी पर हम लांछन नहीं लगाए, आजकल यही देखने को। तो परिवेषणे भोजन परोसने में द्रौपदी को नियुक्त किया गया। और कर्णों को दान देने में लगाया गया। एक की जरूरत पड़े तो 10 रुपया दान में देता था, 10 की जरूरत पड़े तो 1000 देता था। ये भी दान में कम नहीं पड़ा। एक बार सुन लो, बढ़िया चीज बता। अर्जुन ने कहा
महाराज श्री कृष्ण से, कर्ण दानी है कि मेरे भाई युधिष्ठिर दानी है? भगवान ने कहा तुमसे क्या बताऊं, तुमसे कह दूं कर्ण दानी है तो कहोगे मेरे भाई की प्रशंसा नहीं की, इसलिए चलो चल के देख लेते हैं कौन दानी है। तो दोनों ने सन्यासी का भेष धारण किया, दोनों ने सन्यासी का भेष धारण किया और पहुंच गए युधिष्ठिर के पास। बोले युधिष्ठिर महाराज आपकी जय हो। बोले संतो, पहचान नहीं पाए युधिष्ठिर, संतो बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? बोले राजन हम बहुत दूर से आए, बड़ी जोर की भूखे, इसलिए हमको भोजन चाहिए। युधिष्ठिर बोले भोजन चाहिए? अरे मुझे टाइम दीजिए थोड़ा, आधा घंटा का, मैं अभी भोजन तैयार कराता हूं। बोले नहीं, हम स्वयं पाकी हैं, अपने आप बनाएंगे भोजन और चंदन की लकड़ी में बनाएंगे। युधिष्ठिर बोले इस समय चंदन की लकड़ी कहाँ मिलेगी? बरसात का टाइम है, चंदन की लकड़ी कहाँ मिलेगी? अगर मिलेगी भी तो गीली लकड़ी मिलेगी, तो भोजन कैसे बनेगा? श्री कृष्ण बोले अर्जुन चल। दोनों पहुंचे कर्ण के पास। कर्ण ने बड़ा स्वागत किया। बोले मुनियो बताओ आपकी क्या सेवा करूं? बोले हम बहुत जोर के भूखे हैं, बहुत जोर के भूखे और बड़ी दूर से आए। तो बोले अच्छा टाइम दीजिए, मैं भोजन तैयार करवाता हूं। बोले हम भोजन स्वयं बनाएंगे, लेकिन आज चंदन की लकड़ी में बनाएंगे। तो चंदन की लकड़ी सुनकर के कर्ण ने भी नीचे को सिर किया। ये चंदन की लकड़ी, इस समय सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? बरसात हो रही है, कहा नहीं उसने, केवल सिर नीचा कर लिया, यही सोच करके इस समय चंदन की लकड़ी सूखी कहाँ मिलेगी। फिर उसको ध्यान आया, उसने उठाया धनुष बाण और मारा किवाड़ों की चौखट पर, किवाड़ चौखट चरचराए की गिर पड़ी। बोले बोले महाराज ये चंदन की लकड़ी है, भोजन तैयार करो। अर्जुन से कहा श्री कृष्ण देखा कौन दानी है? बोले कर्ण दानी है। तब अर्जुन को भरोसा हो गया। लोग इसे कह देते कि कर्ण दानी है तो अर्जुन को थोड़ा मन मलिन हो जाता है कि हमारे भाई को दानी नहीं बताया, हमारे भाई ने दान देने में क्या कमी रखी है। लेकिन कहा कि दिखाया अर्जुन को कि देखो कौन दानी है। कि माना की चौखट मारी चरचरा के तोड़ दिया एक ही बाण में। अब कह दिया ले महाराज तैयार करो भोजन। ये इसीलिए कर्णो दाने महामना, कर्ण को दान देने में नियुक्त किया गया, क्योंकि महामना वो महान मनस्वी और उदार था। एक मांगे तो 1000 फेंकता था, कोई धन की चिंता नहीं। युधानो विकर्णस्य कार्तिक्यो विदुरादया वानरेयपुत्रा भूर्याये च संतनादया। युधान माने सात्यकी, विकर्ण हार्दिक्य ये नाम है, विदुर आदि, बाली के पुत्र भूरिश्रवा आदि, ये च संतर्दनादया जो संतर्दन आए थे वे सब सेवा में लग गए। निरूपिता महायज्ञे नाना कर्मसु वेदा प्रवर्तन्ते सराजेन्द्र राज्ञाप्यचिकीर्षः। महायज्ञे उस महान यज्ञ में ते वे लोग तदा उस समय नाना कर्मसु निरूपिता अनेकों कार्यों में लगा दिए गए। विदुर विदुरश्रवा आदि संतर्दन आदि नाना कर्मसु अनेकों कर्मों में महायज्ञ उस महान यज्ञ में निरूपिता नियुक्त किए गए, लगा दिए गए। और प्रवर्तन्ते स्म राजेंद्र, हे राजन परीक्षित, राज्ञा प्रिय चिकीर्षया राजा का प्रिय करने के लिए सब लोग जिनको जो कार्य सौंपा गया
प्रवर्तन्ते स्म, अपने अपने कार्यों में लग गए। राज्ञः राजा युधिष्ठिर का प्रिय चिकीर्षया, प्रिय कार्य करने के लिए, प्रवर्तन्ते स्म, अपने इन कार्यों में सब प्रवृत्त हो गए, लग गए। ऋत्विक सदस्य बहुविध सुसृहन्तमेषु दृष्टेषु सुनिर्वसमर्हणरक्षामि चैत्येन सात्वतपते शरणं प्रविष्टे चक्रुस्तरसंपन्नं। ऋत्विज लोग, सदस्य लोग और बहुत ज्ञानी लोग, सबकी अच्छी प्रकार से राजा ने पूजा की। इनकी ऋत्विज, सदस्य लोग और बहुविध सु, बहु माने बहुत कुछ, वित्त माने जानने वाले, बहु के लोगों की, और सुहृतमेषु संबंधियों की, स्विष्टेषु खूब पूजन किया युधिष्ठिर ने। किसके द्वारा? इस सुनृत मधुर वाणी के द्वारा, समर्हण पूजन के द्वारा, और दक्षिणा भी, खूब दक्षिणा दान में। इतनी दक्षिणा दान में कि लोग गिन ही नहीं पा रहे थे, गिन गए और बीच में भूल गए तो फिर गिनने लगे, गिनती नहीं खत्म हुई। तो सुनृत माने मधुर भाषण और समर्हण पूजन दक्षिणा के द्वारा सभी संबंधियों के सुइष्टेषु अच्छी प्रकार पूजा कर देने पर, अच्छे चैत्य माने चेद देश का राजा शिशुपाल, चैत्य शिशुपाल के सात्वतपते भगवान के चरणम प्रविष्टि, चरणों में प्रवेश कर जाने पर, तथा इसके बाद द्युनद्याम गंगा जी में अवभृत स्नपनम चक्रु, राजा ने अपने संबंधियों मित्रों के साथ अवभृत स्नान किया। अवभृत स्नान करते हैं, कहते हैं यज्ञ में अंत में जो स्नान किया जाता है उसे अवभृत स्नान किया गया। अवभृत क्या अवभृत स्नपनम लिखा है, अवभृत स्नपनम, अवभृत स्नपनम द्युनद्याम माने देवगंगा में, अवभृत स्नपनम अवभृत स्नान चक्रु किया। मृदंग शंख कपालव मंजुर्यानगो आदित्राणि विचित्राणि नेदुरावृतोत्सवे। मृदंग, शंख, पड़ाव माने ढोल, धुंधुरी कोई बाजा होगा धुंधुरी, आनक माने नगाड़े, गोमुखा सिंघा बाजा, विचित्राणि वादित्राणि अनेक प्रकार के बाजे, विचित्र माने नाना प्रकार के बाजे, नेदु बजने लगे। कब? अवभृत उत्सवे, अवभृत स्नान करने के उत्सव में अनेक प्रकार के वादित्र माने बाजे, नेदु बजने लगे। नर्तक्यो नृतुर्हृष्टा गायकायुत्सोजो वीणा वेणुतवनादस्तेषां सविदस्सुषा। नर्तक्य नाचने वाली ने, नाचने वालियों ने, हृष्टा प्रसन्नता पूर्वक, नृतु नाचने लगी, यूथसः झुंड के झुंड, गायका जगु गायक लोग गीत गाने लगे, वीणा वेणु करताल का उन्नाद माने ध्वनि, तेषाम उन बाजों की ध्वनि, दिवम स्वर्ग का स्पर्श करती है। वीणा वेणु करताल आदि बाजों का शब्द दिवम स्पर्शत स्वर्ग का स्पर्श कर लिया, यानी स्वर्ग तक वो ध्वनि पहुंच गई बाजों। ध्वज पताकाग्रे वीरस्य नर्तनति स्वलंकृते वटे अवभृत स्नान करने के लिए चित्र ध्वज, अनेक प्रकार की ध्वजाएं, पताकाग्रही पताकाएं, और इधेंद्र माने गजराज, स्यंदन रथ,
और वो भी रथों से जुटे हुए घोड़ों के द्वारा स्वलंकृतई भटई अलंकारों से सजे हुए धावों से युक्त होकर के रुक्ममालिना सोने की माला पहने हुए भूपा निर्ययु राजा लोग निकले हैं। चित्रध्वज अनेक प्रकार की रंग बिरंगी ध्वजाएं पताकाग्रही पताकाओं के अग्रभाग फहरा रहे थे। इधेंद्र माने बड़े बड़े गजराज स्यंदन माने रथ आरो माने घोड़े माने रथ में तो घोड़े अलग हैं घुड़सवार अलग चल रहे थे तो स्यंदन माने रथ आरो माने घोड़े इनके द्वारा अस्वलंकृतई अलंकारों से सजे हुए भटई योद्धाओं से युक्त होकर के भूपा राजा लोग रुक्म मालिना सोने की माला धारण करते हुए किए हुए निर्यय निकले। रुक्म माने सोना सोने की माला पहने हुए स्नान करने के लिए निकले। ये संजय काम्बोज तुरुकेकयकोसला कंपयन्तो पुरं सैन्ये यजमानपुरस्सरा। यदु ये वंशों के नाम है। यदु संजय वंश कंबोज कुरु वंश केकय कौशल देशवासी प्रजा राजा जनता भुवम पृथ्वी को सैन्य ही कंपयंता अपनी सेनाओं के द्वारा कंपाते हुए भुवम पृथ्वी को सैन्य ही अपनी सेनाओं के द्वारा कंपयंता कपाते हुए यजमान पुरस्सरा यजमान को आगे करके स्नान करने के लिए चल रही थी। यजमान को पुरस्सर आगे करके पुरस्सरति इति पुरस्सरा पुरस्सरा सिद्ध सदस्य सदस्य लोग ऋत्विज लोग द्विजश्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग भूयसा ब्रह्म घोषण बड़े जोर से वेद ध्वनि करते हुए चल रहे थे। भूयसा और ज्यादा ब्रह्म घोषण वेद ध्वनि के साथ ब्रह्म का घोष माने वेदों की ध्वनि करते हुए जा रहे थे। देवता ऋषि पितर गंधर्व तुष्ट खूब स्तुति कर रहे थे और पुष्प वर्षण पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। स्वलंकृता नरा नारो स्वलंकृता खूब आभूषणों से अलंकृत सजे हुए नरा यानी मनुष्य तथा नार्य स्त्रियां गंध माने सुंदर सुगंधित तेल इत्र आदि तथा चंदन लगाए हुए श्रक हार पहने हुए भूषण आभूषण धारण किए हुए और अंबरई सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए स्त्री पुरुष चल रहे थे जो एक दूसरे को विलंबंत्या मक्खन आदि रंग खूब लीप रहे थे। अभिसिंचन्त्या सींच रहे थे और विविधेय रसई विजहरू अनेक प्रकार के रसों से खूब खेल रहे थे विहार कर रहे थे। विलंबंत्या माने पोत रहे थे अभिसिंचन्त्या माने सींच रहे थे एक दूसरे और विविधेय रसई अनेक प्रकार के रसों से विजहरू विहार कर रहे थे। क्या तल तैल तैल माने तेल गोरस माने दूध गंधोद सुगंधित जल तैल माने तेल इसमें तल लिखा तैल माने तेल गोरस गोरस गौ का रस माने दूध गंधोद सुगंधित जल हल्दी
और सांद माने घना घना गाढ़ा गाढ़ा कुमकुम, कुंभी लिप्ता पुरुष लेप रहे थे स्त्रियों पर, तो स्त्रियां भी लोग के लिप देती थी, हैं? कुंभी लिप्ता पुरुषों के द्वारा लिपे जाने पर, वारुसु योषिता वारांगनाएं प्रलिम्पनते हुए भी पोत रही थी और विजहरू विहार कर रही थी। कुंभी पुरुषों के द्वारा लिप्ता पोतने पर, वार्योषिता वारांगनाएं प्रलिम्पनते हुए भी पोत रही थी, लिप रही थी और विजहरू विहार कर रही थी। गुप्ता निर्गमन उपलब्धुमेतद्देव्यो यथा दिवि विमानवरैर्नगेया सामातुलेय सखिभिः परिसिच्यमाना सवेदाः सविकसद्ददना विरेजु। निर्भीक गुप्ता मनुष्यों से सुरक्षित, बड़े जो बहादुर लोग थे धनुष बाण आदि लिए हुए स्त्रियों की सुरक्षा करते चल रहे थे, तब निर्भीक मनुष्यों के द्वारा वीरों के द्वारा गुप्ता सुरक्षित होकर के निरमगमन निकल रही थी। उपलब्धुम इस उत्सव को देखने के लिए, उत्सव में स्नान करने के लिए निर्देव्या राजाओं की देवियां यथा दिव्य जिस प्रकार आकाश में विमान बरई विमानों के विमान श्रेष्ठ विमान में बैठ करके देवता की स्त्रियां चलती हैं, वैसे निर्देव्य मनुष्यों की नृ माने मनुष्यों की देवियां राजाओं की देवियां निकल रही थी। निर्भीक गुप्ता मनुष्यों के द्वारा सुरक्षित, वीरों के द्वारा सुरक्षित निरगमन निकल रही थी। उपलब्धों इसके दर्शन देखने के लिए, स्नान आदि करने के लिए, कौन? देव्य यथा जैसे देवियां आकाश में विमान के द्वारा निकलती हैं देखने के लिए, वैसे निर्देव्य रानियां भी चल रही थी। ता वे स्त्रियां मातुलेय सखी मामा के लड़के के मित्रों के द्वारा परिशिच्यमाना खूब सींची जा रही, खूब लोग विहार कर रहे हैं और सब ब्रीड लजीली हास मन मुस्कान के साथ विकसित बदना खिले हुए मुख वाली स्त्रियां बेजु विराजमान शोभायमान हो रही थी। सब ब्रीड लज्जा पूर्वक जो हास मन मुस्कान, उस मुस्कान से विकसित बदना विकसित मुख वाली स्त्रियां बेजु विराजमान हो रही थी, शोभायमान हो रही थी, बड़ी अच्छी लग रही। देवरानुत सखेन जसुरजिनांबरा विविधगात्र कुचोरुमध्या औसोत्यमोक्तकवराज्यवमानमाल्या शोभन्ददुर्मरलिया रुचिरैर्विहारे। सब तरह के लोग चल रहे हैं, आजकल के लौंडों की तरह ही वहां चल रहे थे जो केवल यही देख रहे थे कौन स्त्री सुंदर है, कौन कैसी है, ऐसे भी लोग चल रहे थे हैं। ता वो स्त्रियां देवरान अपने देवरों को, सखीन सखाओं को सिंचु सींच रही थी, दृति भी पिचकारियों से, देवरों को, सखीन मित्रों को दृति भी पिचकारियों से शिशु सींच रही थी, तो वो भी सींच रहे थे। तो किलिन्न अंबरा उन स्त्रियों के वस्त्र भीज गए, और जब भीज जाते हैं वस्त्र तो जानते हो कि शरीर में चिपक जाते हैं, एक एक अंग चमकने लगता है। तो किलिन्न अंबरा उनके अंबर माने वस्त्र, किलिन्न माने भूमि भीग गए, विवृत एक एक अंग खुले दिखाई देने लगे। कौन? गात माने अंग, जैसे कुछ माने स्तन, उन माने जंघाएं और मध्य भाग कमर सब खुले दिखाई देने लगे। औत्सत्य मुक्त कवरा, उत्सुकता के कारण उनका कवर माने जोड़ा, मुक्त माने खुल गया। भाई जब ही हो रही है
और एक आपस में एक दूसरे को सींच रहे हैं। तो उत्सुकता के कारण मुक्त खुल गया कवर माने जूड़ा, जिससे च्यवमान माल्या, जूड़े में गुंथे हुए फूल च्यवमान बिखरने लगे। तो रुचि रही बिहारई अपने सुंदर विहार के द्वारा, सुंदर क्रीड़ा के द्वारा मलधियाम, मल पूर्ण जिनकी बुद्धि है, ऐसे लोगों के हृदय में मल का संचार कर रही थी। रुचि रही बिहारई अपने सुंदर सुंदर क्रीड़ाओं के द्वारा मलधियाम, दूषित बुद्धि वालों के लिए हृदय में क्षोभम दधु, क्षोभ उत्पन्न कर रही थी। व्यास जी यही देख रहे थे क्या? किसी जंघाएं खोली है, किसी क्या खोला, इसी देखने की गाली बोली। ससम्राट रथमारूढ़ा सरसं रूपमालिनम् सह सम्राट वे राजा युधिष्ठिर रथम आरूढ़ा, रथ पर बैठे हुए थे, जिसमें सदस्वम सुंदर सुंदर घोड़े जूते थे, रुक्म मालिनम है सोने की मालाओं से वो रथ सजा हुआ था, घोड़े भी सजे हुए थे, युधिष्ठिर भी सजे हुए थे, स्वपत्नी भी अपनी पत्नियों के साथ विरोचक शोभायमान हो रहे हैं। सदस्वम सुंदर घोड़ों वाले, रुक्म मालिनम सोने की माला धारण किए हुए, पहने हुए, पहनाए हुए, रथ पे भी सोने की माला डली हुई है। रथम आरूढ़ा रथ में बैठे हुए, स्वपत्नी भी अपनी पत्नियों के साथ विरोचक शोभामान हो रहे थे। जैसे क्रिया भी क्रियाओं के द्वारा क्रतुराट श्रेष्ठ यज्ञ की शोभा होती है। यज्ञ में जितनी क्रियाएं विस्तार से की जाएंगी उतनी यज्ञ की शोभा होती है। तो जैसे क्रिया भी क्रियाओं के द्वारा क्रतुराट यज्ञ की शोभा होती है, ऐसे राजा स्वपत्नी भी अपनी पत्नियों के साथ विरोचक शोभामान हो रहे थे। पत्नी पत्नी संन्याज और अवभृत स्नान करवाए करके, पत्नी संन्याज ये कार्य होता है कोई यज्ञ, और अवभृत स्नान तो अंत में होता ही है। इसको ऋतुजों ने उन ऋतुजों ने तम उन युधिष्ठिर से चरित्वा ये कार्य करवा करके जो आशांतम आचमन कर चुके हैं उनको गंगायाम गंगा नदी में सह कृष्णया द्रौपदी के साथ स्नापयान चक्रू स्नान करवाया। आशांतम आचमन करा करके गंगायाम गंगा नदी में स्नापयान चक्रू स्नान करवाया सह कृष्णया द्रौपदी के साथ। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। नर दुंदुभि समम, मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ देवताओं की भी दुंदुभियां, नगाड़े वगैरह आदि बाजे बजने लगे। देवर्ष, देव, ऋषि, पितृ और मनुष्य पुष्प वर्षाणी मुमुचु फूलों की वर्षा करने लगे। पुष्प वर्षाणी मुमुचु फूलों की वर्षा करने लगे। सस्नुस्तत्कृतता सर्वे ततः इसके बाद तत्र वहां गंगा जी में सर्वे सस्नु सभी लोगों ने स्नान किया।
जो वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्य, वर्ण आश्रम युता नरा, वर्ण धर्म आश्रम धर्म को मानने वाले मनुष्यों ने सर्वे सभी लोग तत्र वहां गंगा जी में सस्नु स्नान किया। कौन सी गंगा जी? यतः जिसमें स्नान करने से महापातक्य बड़े बड़े पापी भी सद्यो मुच्येत शीघ्र मुक्त हो जाते हैं कुल्लिसात पापों से। यतः जिन गंगा में स्नान करने से महापातकी अपि बड़े बड़े पापी भी सद्य शीघ्र ही कुल्लिसात पापों से मुच्येत मुक्त हो जाते हैं। राजा हते क्षोमे परिधाय स्वलंकृता इसके बाद राजा ने आहते माने साफ सुथरे नए नए क्षौमे रेशमी वस्त्र परिधाय धारण करके स्वलंकृता खूब अलंकारों से अपने को सजाया है। क्षौमे माने रेशमी, आहते धुले हुए तरोताजे वस्त्रों को धारण करके स्वलंकृता खूब अपने को अलंकृत किया। और ऋत्विज सदस्य ब्राह्मणों की आनर्ष माने खूब पूजन किया। ऋत्विज सदस्य और विप्राधीन ब्राह्मण आदि वर्णों की आनर्ष पूजा किया। पूजा में क्या दिया? बोले आभरण अंबरे, सुंदर सुंदर आभूषण दिए और अंबर माने वस्त्र दे करके ब्राह्मणों का पूजन किया। बंधु जाति नृपान् मित्रान् सुहृदोऽन्याश्च सर्वशः अभीष्टं पूजयामास नारायण परो नृपा। बंधु जाति बिरादरी के लोग, नृपान राजाओं को, मित्रों को, सुहृद माने संबंधियों को और अन्याश्च अन्य लोगों को सर्वथा पूर्ण तरह से अभीक्षणम पूजयामास खूब बार बार पूजन किया। क्यों? कि नारायण परो नृपा, राजा युधिष्ठिर नारायण भगवान की आश्रित थे, इसलिए अभीक्षणम बार बार पुनः पुनः पूजयामास पूजन किया। सर्वे जना सुरक्षो मणिकुण्डलस्य नार्यस्य कुण्डलयुगालकविन्द्रजुष्टवक्त्रस्य कनकमेखलया विरेजु। सर्वे जना सभी लोग सुर रुचा देवताओं के समान कांति वाले हैं। सुर माने देवताओं के समान थी, उनकी रुचि माने कांति। तो सर्वे जना सभी लोग सुर रुचा देवताओं के समान कांति वाले थे। मणियों से जड़े हुए कुंडल पहने थे, सग हार पहने थे, उष्णीस पगड़ी धारण किए थे, कंचुक लंबे लंबे कुर्ते पहने हुए थे, दुकूल सुंदर सुंदर वस्त्र और महा अर्घ्य हारा बहुमूल्य हार धारण किए थे। महार्घ्य माने बहुमूल्य, हारा हार पहने हुए थे। ये तो थे पुरुष। और नार्यस्य स्त्रियां भी हैं, कुंडल युगल दोनों कानों में कुंडल पहने हुए थे। अलग वृंद जुष्ट उनका मुख जो था केशों के समूह से युक्त था। अलग वृंद जुष्ट केशों के वृंद माने समूह से जुष्ट माने सेवित वक्त्रस्या मुखों की कांति वाली थी। कुंडल युगल दोनों कानों में कुंडल पहने थी। अलग वृंद जुष्ट, अलग माने केशों के वृंद माने समूह से जुष्ट माने युक्त था। ऐसी थी उनकी वक्त्रस्या मुख की कांति। वक्त्र माने मुख, उसकी श्री माने कांति। और कनक में खलया सोने की करधनी पहने हुए बिरेजु शोभायमान हो रही थी। व्यास जी की नजर थी कौन कौन क्या क्या पहने हैं, उसका भी वर्णन करो। तो व्यास जी सब वर्णन
धरती जो महाशीला सदस्य ब्रह्मवादिना ब्रह्मचर्येष्ठा राजानो ये समागता। अथ इसके बाद ऋत्विजा, ऋत्विज लोग थे, यज्ञ करने कराने वाले ऋत्विज कहे जाते। ऋत्विज लोग महाशीला, बड़े सुंदर सरल शील स्वभाव वाले थे। सदस्य लोग ब्रह्मवादिना, ब्रह्मवादी थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बीट माने वैश्य, शूद्र और ये राजाना, जो राजा लोग समागता उस यज्ञ में आए थे, राजा ने सबका पूजन किया। देवर्षि पितृभूतानि लोकपाला समानुगा पूजास्तमानुग्रव्य सुधामायेरुन्वा। देवता, ऋषि, पितर, भूतान माने सभी प्राणी, लोकपाला, लोकपाल भी वहां आए थे, सब अनुगा अपने अपने अनुयायियों के साथ। इन सबों को राजा युधिष्ठिर ने पूजिता, खूब पूजा की। सभी लोग तम अनुज्ञाप्य, उनसे आज्ञा लेकर के स्वधामानि येयु, अपने अपने धाम को चले। हरिदास सस्य राजस्य राजसूयमहोदयं नैवाकृत्यं प्रशंसता विघ्नमर्योगितमया। राजा युधिष्ठिर तो भगवान के सेवक थे। हरिदास, हरि माने भगवान के दास माने सेवक थे। कौन? राजा युधिष्ठिर। उनके राजसूय यज्ञ मुक्ति महोत्सव को प्रशंसा करते हुए नयो अतृप्त, कोई भी तृप्त नहीं हो रहा था। हरिदासस्य, भगवान के सेवक राजा युधिष्ठिर के राजसूय महोदयम, राजसूय उस महान यज्ञ की प्रशंसा करते हुए नयो अतृप्यन, तृप्त नहीं हो रहे थे। जैसे मर्त्य मनुष्य यथा, जैसे अमृतम पीवन, अमृत पीने से तृप्त नहीं होता, यथा जैसे मर्त्य कोई मनुष्य अमृतम पीवन, अमृत पान करने से तृप्त नहीं होता, वैसे सभी लोग यज्ञ की प्रशंसा करते हुए नयो अतृप्यन, तृप्त नहीं हो रहे थे। ततो युधिष्ठिरो राजा सूर्यसम्बन्धिबान्धवान् प्रेमायामास कृष्णं च त्यागकातरः। ततो, और सब लोग चले, लेकिन राजा युधिष्ठिर ने सुहृद माने मित्र संबंधी बांधवों को प्रेमणा, प्रेम पूर्वक निवास करा दिया। अरे कल चले जाना, आज छोड़ो, अरे कल चले जाना, आजकल करते हुए महीनों भर उनको कृष्ण भी को रोक लिया। क्यों? कि त्याग का तरह, कृष्ण को त्यागने में युधिष्ठिर बड़े दुखी हो गए, उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा। और राजा युधिष्ठिर ने सुहृद मित्रों को, संबंधियों को, बांधवों को प्रेम पूर्वक निवास करा लिया, रोक लिया। और कृष्ण को भी रोक लिया। क्यों? त्याग का तरह, कृष्ण को त्यागने में, कृष्ण के विराग को सहन करने में कोई असमर्थ है। भगवान तत्रांग निवासी तत्प्रियंकर प्रस्थाप्य यदुवीराश्च सांबरी सहस्रस्तरीं। हे अंग परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी तत्र, वहां पर निवासी रहने लगे। क्यों? कि तत् प्रियंकरा, कोई राजा युधिष्ठिर का प्रिय कार्य ही करते थे। तत् प्रियंकरा, उनका प्रिय कार्य करते थे। प्रिय कार्य के लिए वहीं पर निवास किया। यदुवंशी वीरों को, सांबादीन, जिनमें सांबा आदि प्रमुख हैं, कुशस्थलीम प्रस्थाप्य,
कुशस्थली द्वारका भेज दिया कि तुम लोग जाओ द्वारका, हम अभी राजा के रोकने पर यहीं रुक जाएंगे। कुशस्थली कहते हैं द्वारका। कुश माने होता है जल, है? उसे जले स्थलम यस्यासा कुशस्थली, जल में ही जिनका टिकी हुई है उसे कहते हैं कुशस्थली द्वारका। तो उसे जले, उस माने जल, उसे जले स्थलम यस्यासा कुशस्थली, उसे कुशस्थली कहते हैं, जल में ही जिसका निवास है। तो सांब आदि यदुवंशी वीरों को कुशस्थली प्रस्थाप्य द्वारकापुरी ध्वज करके भगवान तत्र निवासी, वहीं पर निवास करने लगे। इत्थम राजा धर्मसुतो इत्थम, इस प्रकार धर्मसुता राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर मनोरथ महानवम, महान मनोरथ रूपी अपनी इच्छा रूपी महान समुद्र को, जो सुदुस्तरम, जिसका पार करना बड़ा दुस्तर माने कठिन था, उसको कृष्णेन और समुद्र, कृष्ण की सहायता से पार करे। अपने मनोरथों को कृष्णेन, कृष्ण की सहायता से समुद्र पार करके गतज्वर आसीत, निश्चित हो गई। गतज्वर माने ज्वर से रही, निश्चित बुखार थोड़ी था, गतज्वर माने ज्वर से रही माने निश्चित हो गई। अब बता रहे हैं कि आखिर जो दुर्योधन को जन्म क्यों। पुरे तस्य दुर्योधनस्य अभ्यराजसूयस्य महेन्द्रं राजपात्मना। एकदा, एक समय, अंतःपुरे, अंतःपुर में, तस्य श्रियम बीच, भगवान वो युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी को देख करके, अंतःपुर इतना सुंदर निर्माण था कि बहुत सुंदर था, सारी लक्ष्मी वहीं पर भर दी गई थी। तो अंतःपुरे, अंतःपुर में, तस्य युधिष्ठिर की श्रियम लक्ष्मी को बीच देख करके दुर्योधन अतप्य, दुर्योधन जपने लगे, जलने लगा। और अच्युतात्मा, भगवान में जिनकी आत्मा लगी थी, उनके राजसूय महित्वम, राजसूय की महिमा को देखकर उसे जलन हो गई। अरे भगवान में ही जिनकी आत्मा लगी है, उनके पास क्या कमी है। तो अच्युत आत्मना, भगवान में ही जिनकी आत्मा लगी हुई है, ऐसे युधिष्ठिर की राजसूय से महित्वम, राजसूय की महिमा को देख करके, अंतःपुर की लक्ष्मी को देख करके दुर्योधन अतप्य, दुर्योधन जलने लगा, छाती पीने लगा। हाय राम, ये मेरी क्यों हो गई। ऐसे होने लगा। कहीं जाओ और सड़क में किसी की पीटने देख दो, छाती पीटने लग जाओ, तो हाय ये मेरी क्यों है। केवल कल्पना करने से हो जाएगी, तुम भी प्रयास करो। तब कैसी थी, कैसा था अंतःपुर। यस्मिन, जिस अंतःपुर में सभी राजाओं की लक्ष्मियां विराजमान थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि संसार भर में जितने भी राजा हैं, जितने भी देवता हैं, सबकी लक्ष्मियां कर यहीं बस गए। तो यस्मिन, जिस अंतःपुर में नरेंद्र, बड़े बड़े राजाओं की, दितिजेंद्र, दैत्य राजाओं की, सुरेंद्र, देवताओं के राजाओं की लक्ष्मी नाना विभान, अनेक प्रकार से शोभामान। आखिर क्यों न, विश्व स्वरूप करता, विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई, विश्वसर्ज, विश्वकर्मा के द्वारा उपकल्पता जड़ दी गई थी। तो उसमें दैत्यराज,
देवराज और मनुष्यों के राजाओं की लक्ष्मी नाना अनेक रूपों में विभांति शोभायमान हो रही थी। ताभी उन संपत्तियों के द्वारा पतीन द्रुपदराज सुता उपतस्ते, द्रुपदराज की पुत्री द्रौपदी ताभी उन संपत्तियों के द्वारा पतीन उपतस्ते, पतियों की सेवा कर रही थी, हैं? पतीन उपतस्थे, अपने पतियों की सेवा कर रही थी। ताभी उन लक्ष्मियों के द्वारा, संपत्तियों के द्वारा, यस्याम, जिस द्रौपदी पर विशक्त हृदय, आसक्त हृदय वाला होकर पुरुराट अतप्यत, पुरुराज दुर्योधन जल रहा था। वो भी तो गया था द्रौपदी के संग में, तो पहले से जल रहा था कि हाँ ये मेरी क्यों न हो। अरे मत्स्यभेद कर लेते तो तुम्हारी हो जाती, मत्स्यभेद तो तुम कर ही नहीं पाए, तो तुम्हारी कैसे हो गई? ये द्वापर में 2 चरण पाप होने लगा तो 2 चरण पुण्य भी था, तो 2 चरण के पापों में दुर्योधन में एक पापी था। तो 2 विधियों को लेकर छाती पीने लगा, हाय भैया ये मेरी क्यों न हो। यस्याम, जिस द्रौपदी पर विशक्त हृदय, आसक्त हृदय वाला होकर पुरुराट जो दुर्योधन अतप्यत जनन रखता था। यस्मिन् तदा मधुपतेर्महिषी सहस्रं शोणीभरेण शनकैर्पुनरङ्घ्रिशोभं मध्ये सुचारुकुचकुङ्कुमसोणहारं श्रीमन्मुखं प्रचरकुण्डलकुन्तलाढ्यम्। यस्मिन्, जिस अंतःपुर में भगवान की पत्नी, हजारों पत्नियां थी, यस्मिन्, जिस अंतःपुर में मधुपते, भगवान की महिषी सहस्त्रम, हजारों पत्नियां भी घूम रही थी। तस्मिन है कि यस्मिन? यस्मिन, जिस अंतःपुर में तदा, उस समय, मधुपते, भगवान की महिषी सहस्त्रम, हजारों महिषियां, रानियां घूम रही हैं, जो श्रोणी भरेण, अपने नितंबों के भार से, सन कई, धीरे धीरे, कोनत अंग्रिशोभाम, चरणों की शोभा छन्न मन करके बजा रहे हैं। इसको हम बार बार नहीं कहेंगे इसका। मध्य में सुचारु, सुंदर, कुचों में लगा हो कुमकुम और स्वर्ण हारम, स्वर्ण माने लाल लाल, हार शोभायमान होता। श्रीमन मुखम, शोभा से युक्त उनके मुख थे। प्रचल कुंडल जो है वो कानों में झूम रहे थे, और कुंतल आढ्यम, केशों से सजा हुआ उनका मुख था। सभायां वैक्लिप्तायां क्वापि धर्मसुतोधिराट् मृदोरुजैर्बन्धुश्च शुक्लेनापि सुचक्षुषा। मैं क्लप्तायाम सभायाम, मैं दानों के द्वारा क्लप्त मने बनाई गई सभा में, क्वापि, इसी समय, धर्मसुता अधिराट, राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन आदि बंधु भी व्रता, भाइयों से घिरे हुए, और कृष्णेना भी, कृष्ण के साथ भी घिरे हुए बैठे थे। कृष्ण कौन है? स्वचक्षुषा, जो युधिष्ठिर के नेत्र ही थे। युधिष्ठिर के नेत्र तो कृष्ण ही थे, वो ही रास्ता बतलाते थे। तो स्वचक्षुषा, अपनी चक्षु, कृष्णेना भी, कृष्ण से भी घिरे बैठे हुए थे। आसीन कांचने साक्षात् आसने भगवानिव पारमेष्टस्य आजुष्टा स्तूयमानस्य वन्दिभिः। कांचने आसने उपआसीना, युधिष्ठिर जी सोने के सिंहासन पर आसीना माने बैठे हुए थे। कैसे लग रहे थे? कि साक्षात भगवान ही हो, साक्षात इंद्र जैसे लग रहे थे। भगवान ही हो, इंद्र के समान लग रहे थे। वो कांचने आसने, सोने के आसन पर, सिंहासन पर, आसीना, विराजमान।
पारमेष्ठ्य श्रिया जुष्टा, संपूर्ण राजोदित सामग्रियों से जुष्ट माने युक्त की, और बंदी स्तूयमानश्च, बंदियों के द्वारा उनकी स्तुति भी की जा रही थी। पारमेष्ठ्य राजोदित सामग्रियां उनसे जुष्टा माने युक्त थी, और बंदी बंदियों के द्वारा स्तूयमाना उनकी स्तुति की जा रही। तत्र दुर्योधनो मारी परितोरातिरिवा किरीटमाली नगरस्यास्ताश्चमनुषा। तत्र उस सभा में मानी दुर्योधन, मानी माने अभिमान करने वाला दुर्योधन, जो भ्रातृ परिता अपने भाइयों से घिरा हुआ उसमें घुस रहा था, हैं? तत्र उस सभा में मानी अभिमान करने वाला दुर्योधन, भ्रातृ परिता अपने भाइयों से घिरा हुआ, हैं? जा रहा था। किरीट माली, मुकुट पहने हुए थे, और असी हस्ता, हाथ में तलवार हुए था, और रुषा छिपनतम, छिपन क्रोध पूर्वक डांटता हुआ, एक उधर खड़े हो, एक रास्ता छोड़ो, एक ऐसा करो। रुषा क्रोध से, छिपन लोगों को झिड़कता हुआ प्रवेश किया उसने, हैं? लेकिन वो सभा बड़ी विचित्र पड़ी। किरीट माली, मुक्तों की माला पहने हुए, न्यसी हस्ता, असी हस्ता, हाथ में तलवार लिए हुए, रुषा क्रोध पूर्वक, छिपन लोगों को झिड़कता हुआ, निविशक प्रवेश करने लगा। स्थले व्यग्रणाद् वस्त्रान्तं जलमोहनस्थले पतत् जले चस्तिर्भद्रान्त्या मयमाया विमोहिता। उस सभा में ऐसा था कि भीमसेन रास्ता बताने में था, इधर से नहीं इधर से। जहां जल दिखाई दे रहा था वो पृथ्वी थी, और जहां पृथ्वी दिखाई दे रही थी वो तो जल था। तो कोई जल समझ करके पृथ्वी में जाएगा तो पानी में गिर जाएगा, तो पृथ्वी है पानी की तरफ दिखाई दे रही है। तो भीमसेन को रास्ता दिखाने के लिए बताया गया कि तुम खड़े हो जाओ, लोगों को रास्ता बताते रहो। भीमसेन ने कहा, अरे उधर से मत जाओ, इधर से जाओ। पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन दिखाई तो दे रहा था, लेकिन वो जमीन थी, पानी दिखाई दे रहा था, वो जमीन थी। वहां से दुर्योधन आने लगा, अरे पानी में गिर जाओगे। बोले मुझे बेवकूफ बनाते हो, पानी में ढकेलना चाहते हो, पानी भरा है कि जमीन है, वो पानी भरा है। तो स्थले, जमीन में, जमीन को जलम मत्वा, जल मान करके, वस्त्रांतम अभ्यग्रणात्, अपने कपड़े से खोल घुसने लगा। समझा कि पानी भरा है जबकि जमीन थी, अपने कपड़े से खोल, और जलम मत्वा, जल समझ करके, स्थले जमीन पर, वस्त्रांतम अभ्यग्रणात्, अपने वस्त्रों को छिपोड़ने लगे, और जले, जल में, जल को स्थल मान करके, स्थलवत भ्रांत्या, जल में स्थल की भ्रम हो गई उसकी, तो वो जल में गिर पड़ा, झम से गिर। क्यों कि मैं माया विमोहिता, मैदानों में ऐसी गर्जना की थी कि जहां जल भरा है वो जमीन थी, और जहां जमीन दिखाई दे रही थी वो जल है। वो समझ करके जमीन को, जल को जमीन समझ करके घुस गया, और छाकर झम से गिर। महलों के ऊपर द्रौपदी खड़ी, द्रौपदी ताल पीट पीट कर हंसने लगी। और क्या कह दिया, अंधे बाप के अंधे बेटे होते हैं, अंधे बाप के अंधे बेटे होते हैं। इसीलिए रहीम ने कह दिया, काहो को हंसिए नहीं, हंसी कलह के मूल, हंसी ही से भयो है पांडव कुल निर्मूल। केवल इस हंसी के कारण दुर्योधन चिढ़ गया और अपने घर चला गया। इसीलिए कहते हैं किसी को हंसना चाहिए। लोग हंसने लगे, ये हंसने मना किया, हंसो मत, लेकिन कृष्ण
दबाव लोग खिला जाए। भीमस्तं दृष्ट्वा भीमसेन तम दृष्ट्वा उसे देख करके जहाज खिलखिलाकर हंसने लगे। अब भीम की हंसी तो कोई छोटी मोटी थोड़ी है। तब तम दृष्ट्वा उसे देख करके भीमसेन जहाज हंसने लगे। स्त्रियां भी खिलखिलाकर हंसने लगी। अपरे नृपतया अन्य राजा लोग सब हंसने लगे। यद्यपि निवार्यमाणा राजा ने सबको मना किया, लेकिन कृष्णानुमोदिता कृष्ण का अनुमोदन कर रहे थे और राजा से छिपाया गया। और कृष्ण का अनुमोदन मिल रहा है। कृष्णानुमोदिता कृष्ण के द्वारा अनुमोदन करने पर वो लोग और जोर से हंसे। द्रौपदी ने ऐसा कह दिया। तो सबरीतो वाग्वदनो आहेति शब्दासु महानभूतसदात् शत्रुर्विमनाय भगवान् भुवो वरं सह ब्रीडिता दुर्योधन लज्जित हो गया। ब्रीडिता हमारी लज्जिता, दुर्योधन लज्जित हो गया। अवाक बदना मुंह नीचे झुका लिया, जैसे टूटा दरवाजा नीचे झुका रहता है, टूटे दरवाजे की तरह मुंह नीचे कर लिया। अवाक बदना मुंह नीचे कर लिया। रूसा क्रोध पूर्वक ज्वलन जलते हुए निष्क्रम में वहां से निकल करके तूष्णीम चुपचाप गजा होयम प्रेयौ हस्तिनापुर चला गया। दुर्योधन के जाते हुए सुमहान हाहा इति शब्द अभूत, बहुत बड़ा हाहाकार मच गया। सुमहान बहुत बड़ा, हाहा इति शब्द अभूत, हाहाकार मच गया। और सताम संतों में हाहाकार मच गया। अजात शत्रु विमना युधिष्ठिर जी उदास हो गए। अजात शत्रु विमना इव अभवत, अजात शत्रु माने युधिष्ठिर विमना इव अभवत, उदास हो गए। बहुतूष्णीम भगवान भगवान जो है तूष्णीम, वो कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। क्यों? उन्होंने तो अनुमोदन कर दिया तुम लोग और हम सब। क्यों? किसी न किसी बहाने कोई पृथ्वी के भार को हरण करना चाहते। वो भरम पृथ्वी के भार को समुज्जीर्षु हरण करना चाहते थे, इसलिए भगवान तूष्णीम हो, भगवान तो चुप हो गए। क्यों? ये दृशा जिनकी दृष्टि से भ्रमति, ये पूरा संसार चक्कर खा रहा है। उनकी दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से सारा संसार चक्कर खा रहा है। वो तो पृथ्वी का भार उतारना चाहते थे, इसलिए वो चुप हो गए। लोगों केवल उकसाए राजन हे राजन परीक्षित सुनते अभीतम, ये मैंने तुमसे, अभीतम मैंने कथितम, ये मैंने तुमसे कह दिया। यत पृष्ठोहम यत तोया, यह इस विषय में यत जो बात तोया तुमने हम पृष्ठा जो मुझसे पूछा, ये मैंने तुमको बतला दिया। क्या पूछा तुमने? कि सुयोधन से दौरात्म्यम युधिष्ठिर के महान यज्ञ में दुर्योधन की ये दुष्टता, सुयोधन से दुर्योधन की दुष्टता को बता दिया कि राजसूय महाव्रतौ युधिष्ठिर राजसूय के हाथों को देख करके उसको जलन हो रही थी, इसलिए उसने ऐसी दुष्टता दिखा दी।